राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती चौसठ खेलने लगे। उनका खेल चल रहा था और माता पार्वती अपनी चतुराई के साथ भगवान शिव को हराते ही जा रही थी। धीरे धीरे करते करते भगवान शिव जो हैं अपना सारा सामान माँ पार्वती को हार जाते हैं और उनकी स्थिति कंगालों जैसी हो जाती है। वह सारा सामान हार जाने के बाद वहाँ से पत्तों का आंचल बनाकर, जैसे कहते हैं ना, पत्तों के कपड़े बनाकर उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कार्तिकेय आते हैं। सारी स्थिति जानने का बाद जब कार्तिकेय वहाँ पर आते हैं, वह माता पार्वती से जो उन्होंने भगवान शिव से सामान जीता था वह सामान वहाँ से लेकर चले जाते हैं। माता पार्वती सोचती है कि अब ना तो मेरे पास सामान रहा और भगवान शिव भी नाराज होकर चले गए। वह तो विचलित हो गई, चिंतित हो गई कि अब मैं क्या करूं। ना तो सामान ही रहा, ना भगवान शिव रहे, वह भी रूठ कर चले गए। अब मैं क्या करूं? यह जब इस सारी परिस्थिति की कथा, जो यह जो घटना थी, भगवान गणेश के पास पहुंची तो वह माता के पास आए और माता ने सारी बात गणेश जी के साथ साझी की। जैसे कहते हैं ना, माता पिता के अपने अपने फेवरेट बच्चे होते हैं, उस प्रकार से। और गणेश जी ने फिर माता जी से कहा, कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। इतना कहते हुए गणेश जी वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वहाँ से गणेश जी जाते हैं तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु जी और कार्तिकेय जी एक जगह पर खड़े होते हैं। वह हरिद्वार में खड़े होते हैं और अपना कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं चौसठ के बारे में। तब उन्होंने सुझाव बनाया कि जो विष्णु जी हैं वह चौसठ का रूप लेंगे और माता पार्वती के साथ जो खेलेंगे और छल के साथ सब कुछ वापस जीत लेंगे। इतना कहते हुए जो गणेश जी हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। जब वह माता पार्वती के पास जाते हैं, फिर माता पार्वती को सारी जो सामान जो होते हैं वह दे देते हैं। भगवान शिव का जो रसमान होता है वह माता पार्वती को दे देते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि तुम भगवान शिव को भी साथ में ले आते। तो गणेश जी यह कहते हुए वहाँ से ले आएंगे कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार जाते हैं और दोबारा से उनका खेल जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव द्वारा चौसठ खेलने लगते हैं तो वह देखते हैं कि माता देखती है कि भगवान शिव जो है छल के साथ जीत रहे हैं। तो माता पार्वती जो है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद वह जब अपने रूप में आती हैं तो सभी डर जाते हैं। सभी डर जाते हैं। सभी ने माता पार्वती को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन माता पार्वती तो गुस्से में थी, वह कैसे मानती। तब नारद जी आए, उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। और फिर कुछ तपस्या करने के बाद, कुछ मिन्नतें करने के बाद माता पार्वती का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। और फिर नारद जी ने कहा, है माता पार्वती मैं आपका बालक हूँ। तो माता ने कहा, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, माता जी मैं अकेला नहीं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी को आपको वरदान देना होगा। माता कहती है, चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान शिव ने जो वरदान मांगा वह मांगा था कि कार्तिक पक्ष में जब भी मैं जुआ खेलूं तब मैं वह जीत जाऊं। और विष्णु जी ने कहा था, मैं अच्छे और बुरे जिस प्रकार के भी कार्य करूं उसमें सफल हो जाऊं। और कार्तिकेय जी ने कहा था, मैं हमेशा ही बाल्यावस्था में रहूं और मैं वासना से वासना से रहित रहकर, वासना से परे रहकर मैं भगवान के चरणों में लीन रहूं। और इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैं हमेशा के लिए महर्षि नारद बनकर रहूं। रावण ने कहा कि मुझे सभी ग्रंथों का ज्ञान हो। इस प्रकार ने सभी ने नाना प्रकार के अपने अपने जो है वरदान मांगे। माता ने सभी को अपने अपने वरदान दिए और वह खुशी खुशी फिर से चौसठ खेलने लगे
और जैसे माता पार्वती और भगवान शिव चौसठ खेल रहे थे तो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे छल कपट से ना करें, क्योंकि छल कपट जब बीच में आ जाता है तो काम तो खराब होगा ही होगा। इसलिए छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भावना के साथ कार्य करें, प्रेम से कार्य करें, किसी के साथ छल ना करें, क्योंकि छल द्वारा किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए भगवान को हाजिर नाज़र जानकर कार्य शुरू करें और प्रेम पूर्वक उसे संपन्न करें, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और भी उसमें छल कपट ना करें, उसमें बेईमानी ना हो, प्रेम पूर्वक सारे कार्य संपन्न करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव।